तो नमस्कार दोस्तों, आज का ये टॉपिक हिंदी व्याकरण से संबंधित है, जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। तो विकारी शब्द नहीं वाला प्रश्न पूछा है इनने, तो प्रश्न को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि ये विकारी शब्द नहीं है। तो इसमें पहला भारतीय रखा है। पहले यूँ समझिए कि विकारी शब्द होता कौन सा है। तो विकारी शब्द वे होते हैं जिस पर लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव बढ़ता है, उसे हम क्या के विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया, ये चार अपने विकारी शब्द होते हैं। तो इसमें विकारी शब्द नहीं है। तो भारत क्या है कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लखपति क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। कंपनियाँ, कंपनी से कंपनियाँ बहुवचन हो गया, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। और ये यदि है जो नहीं है, ये अविकारी शब्द है। यानी तो 31वें का उत्तर इसका ये चौथा हो जाएगा, 4 नंबर यदि वाला हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न देखिए, तत्सम व तद्भव शब्दों का असंगत युग्म। उच्च तत्सम शब्द है, ऊंचा तद्भव शब्द है, ये तो सही है। हस्त तत्सम शब्द है और हाथ भी तद्भव शब्द है। नव्य तत्सम शब्द है और नया तद्भव शब्द है। लेकिन ये चौथा ऑप्शन है जिसमें अक्स, अक्स का मतलब ध्रुवी होता है और आँख अलग है, तो ये असंगत है। अक्सी होना चाहिए था इसका उत्तर। यह तत्सम शब्द के बारे में आप जानते ही हो कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के यानी मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए गए होते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वे होते हैं जिसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो आगे देखिए तीसरा प्रश्न, तो साहित्य की तो वही है जो साहित्य की मर्यादाओं का पालन करे। रेखांकित शब्द मतलब जो किसके लिए है, तो जो है वो ये गुणवाचक विशेषण के लिए नहीं है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण तो क्या होता है, जिसमें गुण का बोध हो, जैसे गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। संकेतवाचक विशेषण नहीं हो सकता है जिसमें संकेत किया जा सका। चौथा निजवाचक भी नहीं है, तो इसका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसका उत्तर तीसरा होगा। तो इसके बाद में अपने आगे ये चौथा प्रश्न देखते हैं कि भारतीय साहित्य का आदर्श उनका त्याग और उत्सर्ग है। रेखा के शब्द का अर्थ बताइए। तो उत्सर्ग शब्द का अर्थ क्या होगा, न्यौछावर हो जाएगा। ये 1 नंबर वाला इसका उत्तर सही होगा। आगे है, हम सुधार करने की धुन में अंधाधुंध सर चलाना शुरू करते हैं। रेखांकित पद में कौन सा समास है, तो ये अनुपसर्ग है इसमें, तो अव्ययभाव समास होगा। इसके बाद में देखिए 36वां क्वेश्चन, एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं, दूसरे में निवृत्ति का क्रम। रेखा के शब्द का अर्थ है, निवृत्ति का मतलब निपट जाना यानी दूर हो जाना, तो 2 नंबर इसका 2 नंबर उत्तर इसका होगा। इसके बाद में आगे प्रश्न देखिए, दुराचारियों दुराचारियों के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए ही श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया था। यह वाक्य किस प्रकार है, तो इसमें किया आ गया अंत में, तो भूतकाल का होगा।
इसमें और वाक्य है नहीं, सामान्य वर्तमान हो ही नहीं सकता, अपन वर्तमान काल नहीं हो सकता, अज्ञात वर्तमान काल नहीं हो सकता, तो सामान्य भूतकाल इसका होगा। ये 1 नंबर उत्तर होगा इसका। अब आगे 38वां देखिए ये प्रश्न, यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या अपनी आत्मा में भोग कर चला जाता है तो वह अपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एकमात्र संभावना को भी नष्ट कर देता है। यह मिश्र वाक्य में आश्रित वाक्य को, ये क्या है कि मिश्र वाक्य है तो लग गया तो लेकिन इसमें आश्रित वाक्य कौन सा होगा? यानी यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या अपनी आत्मा में भोग कर चला जाता है तो ये आश्रित वाक्य मुख्य वाक्य है, और ये तो आगे वाला है तो वह अपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एक मात्र संभावना को नष्ट कर देता है। ये वाक्य है कि आश्रित वाक्य है। तो ये क्रिया विशेषण और वाक्य का संज्ञा आश्रित नहीं हो सकता, विशेषण वाक्य नहीं हो सकता, कोई नहीं, मतलब 3 नंबर इसका उत्तर आएगा, क्रिया विशेषण होगा। आगे दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है तो संसार के लिए उपयोगी ठहर जाता है। यह वाक्य किस काल का है? तो ये वर्तमान काल का है। भोग लेता है, ता है, ते है, आदि आते दोनों में ही, तो ये वर्तमान काल होगा। और वर्तमान काल कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल होगा। 2 नंबर वाला इसका उत्तर सही होगा, 39वें का। आगे है पुल्लिंग शब्द नहीं है, जैसे अपराधी लोग तो पुल्लिंग है, ये तो पापी लोग ये भी वाक्य बना सकते हैं अपने से, पुल्लिंग है। अत्याचारी शासक ये भी पुल्लिंग है, तो ये निवृत्ति बच गया, ये स्त्रीलिंग है। 4 नंबर वाला ये स्त्रीलिंग होगा। तो दोस्तों ये कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर इसमें उत्तर आपको कुछ कई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे कमेंट में उत्तर इसके लिख कर बता सकते हो। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो राम राम दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।